ओवर स्टॉकिंग मतलब ज़्यादा माल खरीद लेना या बना लेना जितना डिमांड नहीं है। ये स्टॉक गोडाउन में पड़ा हुआ होता है, मतलब उसमें इन्वेस्टेड जो पैसा है वो डेड हो जाता है। मतलब वो पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते, ना बिज़नेस ग्रो करने में, ना किसी को सैलरी देने में, ना किसी को बिल भरने में, मतलब किसी में भी आप यूज़ नहीं कर सकते। इंडिया में स्मॉल बिज़नेसेस जैसे किराना हो गया, गारमेंट्स हो गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के जो छोटे-छोटे दुकान होते हैं, उसमें ये सबसे कॉमन होता है, क्योंकि उसमें आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना डिमांड है और ज़्यादा सेफ रहेगा, ये सोच के एक्स्ट्रा और स्टॉक मंगवा लेते हैं आप। प्रॉब्लम तब आती है जब आपका पैसा बंध जाता है, कैश फ्लो रुक जाता है, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ता है, मतलब वही सिक्योरिटी, रेंट, स्पेस ज़्यादा ले लेता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, स्टॉक पुराना हो जाता है या फैशन चेंज हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर से याद आया, आप जब भी कोई सा भी सामान ले उसका एक्सपायरी डेट देख ले, वरना भैया भगवान ही तुम्हारा हिसाब करेगा। बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता है क्योंकि नए नए अपॉर्चुनिटी के लिए पैसे नहीं होते। एक स्टोरी से क्लियर करता हूँ। ये कहानी है मेरे दोस्त के भाई की, रमेश भाई की। उनका धनबाद में गारमेंट होलसेल शॉप था। 5 साल से बिजनेस रन कर रहे थे। लेडीज सूट्स, कुर्तीज एंड किड्स वेयर ही सब बेचते थे। दिवाली और वेडिंग का सीजन आने वाला था, तो उन्होंने सोचा इस बार ज़्यादा डिमांड होगी तो और स्टॉक ले लेते हैं। तो उन्होंने सप्लायर से 12 लाख का एक्स्ट्रा स्टॉक और ले लिया। ट्रेंडी कुर्तीज, हैवी एम्ब्रॉयड और फेस्टिव कलेक्शन, ये सब जो है ले लिए। और सच में मार्केट थी, अच्छा प्रॉफिट बना, अच्छा मार्केट चला, धंधा भी मस्त चला एकदम गदगद। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे आपको पता भी होगा कि हर साल फैशन चेंज हो जाता है, देखते हो ना, कभी हुडी का फैशन आता है, कभी डेनिम जैकेट का, उसी तरह इसमें भी फैशन चेंज हो जाता है। तो क्या हुआ कि अगला साल फैशन चेंज हो गया, लाइट कलर्स एंड सिंपल डिजाइन ट्रेंड में आए। लोचा ये हुआ कि राजेश भाई के गोडाउन में वो जो लेडी सूट्स हैवी एम्ब्रॉयड वाले थे ना, 9 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ था गोडाउन में ही, और उन्हें भनक भी नहीं थी कि पड़ा हुआ है। अब रियल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। गोडाउन का रेंट 25,000 रुपये, वर्कर को पैसे नहीं मिले, कहाँ से मिलेगा यार। उसके बाद कुछ वर्कर तो छोड़ ही दिए हैं। नए सीजन का माल ऑर्डर करने के लिए पैसे नहीं थे, कहाँ से होगा जब गोडाउन में 9 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो पैसा कहाँ से होगा। रमेश भाई ने बैंक से लोन ले लिए 15% इंटरेस्ट पे, टेंशन और बढ़ गया। अब राजेश भाई की रात की नींद उड़ गई। वो रात भर सोचते हैं कैसे माल निकाले, डिस्काउंट पे भी नहीं जा रहा है, कैसे क्या होगा, फिर अगला सीजन आ गया, इस तरह धंधा मेरा बंद हो जाएगा, मतलब ठोट आने लगा, रात भर नींद नहीं उसे आने लगा है। और घर में अलग प्रॉब्लम, इधर बच्चे का फी, स्कूल फी बाकी है, उधर बीवी का मतलब घर का किराया बाकी है, बीवी का अलग खर्चा, फिर इधर उधर के इधर तो मतलब कुछ दिन इस तरह चला, फिर वो भगवान की दया से 50 लाख का ऑर्डर आ गया। डाउन पेमेंट 25 लाख रुपए किया तो उसका सब सुधर गया। उन्होंने ये चीज़ तो सीख ली कि अगले सीजन से सिर्फ 50% ही एक्स्ट्रा स्टॉक मंगाना है, बाकी डिमांड के हिसाब से ही मंगाना है। वो सिंपल एक्सेल शीट से पास्ट सेल का जो ट्रैक है वो करने लगे, जिस कारण कोई पहले ही पता चल गया था कि कितना आएगा कितना नहीं। और फिर जो लोकल व्हाट्सएप ग्रुप है, आसपास के लोगों से डिमांड, मतलब हम माहौल कैसा है डिमांड का, वो भी पूछने लगे, जिस कारण उसे मतलब पता चल गया कि इतना स्टॉक ही लाना है। मतलब एक अंदाजा मिल गया दिमाग में। वो पहले जैसे गलती नहीं की कि अपने अनुसार 100% पूरा 20 लाख का लोन स्टॉक ले आना, उस तक गलती नहीं की। वो पहले देखें कि मार्केट में डिमांड है ना, अगर है तभी वो लाएं। और जो स्लो मूविंग स्टॉक है वो डिस्काउंट पे जल्दी जल्दी बेचने लगे। देखते हो ना मॉल में भी जो स्टॉक पुराना हो जाता है उसको रोड पे दे देता है और सेल पे मतलब बेच देता है किसी तरह भी, चाहे उसे प्राइस टू प्राइस क्यों ना बेचना पड़े लो, लेकिन वो बेच देता है। देखते हो ना, सेल 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 सेल, मॉल में भी होता होगा सेल 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 वाला। अगर मॉल में नहीं बिकता तो वो रोड पे ले आता है, मतलब फुटपाथ पे जो बेचता है ना उसको दे देता है कि लो भैया बेचो और हमको दो। हो सके तो वो प्राइस टू प्राइस ही दे देता है, क्योंकि भैया ना होने से बेहतर है कुछ हो जाना। ये मॉल वाले को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। तो भैया आप देखते भी होगे, भगवान मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, मतलब जहाँ कोई साथ ना दे, वो भगवान जरूर देता होगा, वो कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देता होगा हर एक सिचुएशन में। हम इसी तरह फेंक नहीं रहे हैं, मेरे साथ हुआ है इसीलिए बता रहे भैया। आज राजेश भाई का बिजनेस स्टेबल है और वो कहते हैं ओवर स्टॉकिंग ने मुझे एक बात तो सिखा दी कि ज्यादा माल रखना भी सेफ नहीं होता, बल्कि वो डेंजर ही होता है। पैसे स्टॉक में बंध जाते हैं जिस कारण बिजनेस की सांस रुक जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ओवर स्टॉकिंग सिर्फ माल नहीं, आपकी फ्रीडम भी छीन लेती है।
डिमांड सही से प्रिडिक्ट करो, स्मॉल बैचेस से ऑर्डर करो और रेगुलर चेक करते रहो स्टॉक में कि कौन स्टॉक है कौन नहीं है, ताकि आप पहले से अंदाजा लगा दो कैसे इसको निकालना है। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं, लेकिन भैया ये बिजनेस का बेस है। तो भैया बाय बाय, चलते हैं। उसके बाद लाइक शेयर तो ठोकिए दीजिएगा, नहीं ठोकिएगा तो कोई बात नहीं।